अजीज़ तालिब इल्मों, माय नेम इज़ शराद वहीद और आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 और उसका एक बहुत बड़ा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्ट 2। आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में डिस्कस ये किया था कि अगर आप लोगों के पास ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वो हमेशा क्या होगी, एक ओपन चेन की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो ही मैं उसे पानी में डालता हूँ तो उसकी चेन क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और वो एक लीनियर स्ट्रक्चर से एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको याद होगा मैंने वर्ड यूज किया था बोट मॉडल, राइट। अब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे मूव करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हम क्या बनाते हैं, एक फ्लैश कार्ड आप लोगों के लिए। और इस फ्लैश कार्ड में आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक अंडरस्टैंड करने हैं। वी विल कमेंस आवर लेक्चर बाय द टॉपिक ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स और देन वी विल मूव टू द पॉलीसैकेराइड्स एंड वी विल स्टडी दिस ओलिगोसैकेराइड इन फॉलोइंग हेड्स। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कि हाउ वी कैन मेक द ओलिगोसैकेराइड्स। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लू मार्कर। तो ओलिगोसैकेराइड्स होते क्या है, पहला बात तो यह बनते क्या है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड होते क्या है? ओलिगोसैकेराइड डियर स्टूडेंट्स बनते हैं 2 to 10 मोनोसैकेराइड के आपस में जोड़ने से। When we combine 2 to 10 monosaccharides together by means of a chemical reaction, so we obtain what? Oligosaccharides, right? On the other hand, we can also define it as कि ओलिगोसैकेराइड ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं कि जब मैं उन्हें ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, तो मुझे 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड हासिल होंगे। नाउ डिफाइन इट एज नंबर 1 ओलिगोसैकेराइड। Oligosaccharides are sugars that consist of 2 to 10 monosaccharides, right? And we can also write it as definition number 2, oligosaccharides are sugar molecules, are sugars that yields, जो पैदा करती हैं, देती हैं, that yield 2 to 10 monosaccharide on हाइड्रोलाइसिस। ये क्या होता है कि अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2 से लेके 10 तक अगर मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो वो कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी भी आगे टाइप्स होंगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं मेरे पास? अब अगर आप लोगों के पास 2 मोनोसैकेराइड हैं, मिसाल के तौर पे 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए या 2 फ्रुक्टोज आपस में जुड़ गए या ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपस में जुड़ गया, तो ये कहलाएगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। और अगर मेरे पास जुड़ गए 3 मोनोसैकेराइड, क्या जुड़ गए मेरे पास? अगर 3 मोनोसैकेराइड जुड़ गए तो फिर हम उसे नाम देंगे ट्राइसैकेराइड। ट्राई का मतलब 3 और सैकेराइड का मतलब है शुगर यूनिट्स, राइट। और अगर जुड़ गए मेरे पास क्या 4 मोनोसैकेराइड्स, तो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? इट विल गिव मी टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड। अब आप लोगों की बुक में डिटेल किसकी है? तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड्स। तो आए हम लोग
डाइसैकेराइड को डिटेल से पढ़ते हैं। सो मूव हियर, डाइसैकेराइड। तो ये ऐसी शुगर्स हैं मेरे पास कि जो 2 मोनोसैकेराइड की बनी हुई हैं, या वही बात कि जब मैं इन्हें ब्रेक करूंगा तो मुझे 2 मोनोसैकेराइड ऑब्टेन होंगे, राइट। अब इसकी पहले एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी? इसकी आप लोगों की बुक में 3 एग्जांपल्स गिवन है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज लैक्टोज, other one is called as maltose, and last is called as sucrose, right। देखते हैं इनका सोर्स क्या है। तो लैक्टोज का सोर्स है व्हाट? मिल्क। इसीलिए हम लैक्टोज को शुगर ऑफ मिल्क भी कहते हैं। ये वही शुगर है, ये वही मिठास है जो हल्की सी आपको महसूस होती है जब आप दूध पी रहे होते हैं। फिर माल्टोज क्या है? हम इसे नाम देते हैं फ्रूटिंग शुगर। ये डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स में पाई जाती। और जो सुक्रोज है, इसका जो सोर्स है दैट इज गन्ना, शुगर केन। तो जब आप चीनी खाते हो, जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं, टेबल शुगर इज सुक्रोज, तो जिसे हम टेबल शुगर बोल रहे हैं उसका केमिकल नेम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? शुगर। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क? वो ये है कि मुझे इनके जो कंपोनेंट्स हैं, मींस कि किस किस मोनोसैकेराइड के आपस में मिलने से बना हुआ है, वो मुझे यहां अंडरस्टैंड करना है। आप लिख लीजिए यूं ऐसे, MS1 मीन मोनोसैकेराइड नंबर 1, और यहां लिखिए मोनोसैकेराइड नंबर 2। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि तीनों केसेस में, मीन इसके केस में भी ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है, इसके केस में भी ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है, और इसके केस में भी ग्लूकोज ही इस्तेमाल हो रहा है। तो तीनों में एक बात कॉमन है कि पहला मोनोसैकेराइड ग्लूकोज ही होगा, लेकिन जो दूसरा मोनोसैकेराइड है, ये क्या है? दूसरा मोनोसैकेराइड इसमें इस्तेमाल होता है गैलेक्टोज। माल्टोज में इस्तेमाल होता है एंड अदर ग्लूकोज, और सुक्रोज में इस्तेमाल होता है क्या? फ्रुक्टोज, राइट। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज को साथ साथ रख दूं तो क्या लैक्टोज बन जाएगा? तो आंसर इज नो। वी हैव टू कंबाइन देम केमिकली, we have to join them through covalent bonds। आए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि how we can make what oligosaccharides और simply disaccharides। तो हम लिख रहे हैं यहां पे टॉपिक मेकिंग ऑफ डाइसैकेराइड्स, और जिस तरह डाइसैकेराइड बनते हैं उसी तरीके से बाकी ओलिगोसैकेराइड्स भी बनते हैं। तो मैं लिख रहा हूं स्लैश ओलिगोसैकेराइड, राइट। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये आप लोगों के पास एक ग्लूकोज है, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6 वॉज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द पेपर। ये पेपर में से बाहर निकला हुआ था। मैंने आपको कश्ती और उसके ऊपर लगे हुए बात पैमा की एग्जाम्पल दी थी। यहां पे क्या प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स? वन ऑफ देम इज H एंड अदर वन इज OH, राइट। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैं एक और ग्लूकोज ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6 इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन में से बाहर आ गया। अब गौरतलब बात स्टूडेंट्स ये है कि इस कार्बन का नंबर क्या है? 1, इसका नंबर क्या है? 2, इसका नंबर क्या है? 3, इसका 4, इसका 5, और ये जा रहा है 6 जो पेपर से बाहर निकला हुआ है। सेम इज द केस हियर कि यहां पर क्या प्रेजेंट है? 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 5 और वो वाला 6। इस कार्बन नंबर 4 के ऊपर प्रेजेंट है वही चीज जो इसके कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, मींस OH, राइट।
अब जो ही ये दोनों OH एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये वाटर को एलिमिनेट करवा देते हैं। कैसे? ये डोनेट करेगा फॉर एग्जांपल अगर H, राइट, तो ये डोनेट कर देगा क्या? OH, राइट। तो दोबारा देखते हैं कि इसने क्या लूज किया? H, इसने क्या लूज किया? OH, तो H2O वाटर एलिमिनेट हो गया। तो वाटर के एलिमिनेट होने के बाद जरा बात को गौर से देखें कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास फारिग है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास फारिग है। तो ये क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे थ्रू दिस ऑक्सीजन, मीन ऑक्सीजन ब्रिज। और हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम शो करते हैं ऐसे, इसको हम शो करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, समथिंग लाइक इट। अब ये जो बॉन्ड बना है, दिस वन, जिसको मैं मोटा कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड, ये इसने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जोड़ दिया था, लिहाजा ये है न्यूली फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड, क्यों बोल रहा हूं कोवलेंट बॉन्ड? बिकॉज के इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। अगर ये हाथ मेरा है और ये वाला हाथ आप लोगों का है तो हमने शेक हैंड कर लिया। शेक हैंड कैसे हुआ? एक हाथ आपका और एक हाथ मेरा, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है तो भी शेक हैंड हो रहा है, बिकॉज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड मेरे पास बन गया, हमने इसको कार्बोहाइड्रेट की इज्जत में एक नाम दिया। वो नाम क्या था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक। अगर यहां पे 2 यूनिट्स हुए तो कहलाएगा क्या? डाइसैकराइड। और अगर मैं इसके आगे ऐसा ही एक और बॉन्ड बना दूं, ये वाला, तो सारे बन जाएंगे ट्राइसैकराइड्स। एक और जोड़ दूं टेट्रासैकराइड, एक और जोड़ दूं पेंटासैकराइड। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे ही बाकी बॉन्ड बनते चले जाएंगे, लेकिन जुड़ेंगे कहां तक? सिर्फ 10 तक। तो अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड आपस में जुड़ गए तो ये कहलाएंगे क्या? ओलिगोसैकराइड। अब आते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है। जिस प्रोसेस में कोवलेंट बॉन्ड बना, जिस प्रोसेस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, राइट, दोनों एक ही बात है, उस वाले केस में हमने लूज किया वाटर को। तो जब मैं एक वाटर को लूज करता हूं तो प्रोसेस कहलाता है क्या? कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। So as a result of condensation reaction, we can combine 2 monosaccharides together. Right. अब अगली बात चलते हैं। How we can break it? ये तो था for making of what? Covalent bonds, making of disaccharides और oligosaccharides। अब हम इसकी breaking की बात करते हैं। How we can break it? Breaking of glycosidic bond। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक जनरल लाइफ की एग्जांपल का सहारा लेते हैं। एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने और मैंने मिलकर एक पेन खरीदा फॉर एग्जांपल, इसमें 50 रुपए आपके थे, से 50 रुपए मेरे थे, या 500 आपके थे, 500 मेरे थे फॉर एग्जांपल, या 50,000 आपके थे, 50,000 मेरे थे। मिसाल ले ली मैंने, कोई भी मीन टू से हमारा इक्वल शेयरिंग से हमने एक बिजनेस किया, एक चीज खरीद ली हम लोग। अब अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को बेचना चाह रहे हैं किसी बंदे को, या कोई बंदा हम में से लेना चाह रहे, तो क्या करेंगे? हम अपने अपने पैसे दूसरे बंदे को लौटा देंगे, तो ये चीज किसी को भी बेची जा सकती है, राइट। तो सेम इज द केस हियर। अगर हमने ये वाला बिजनेस या ये वाला बॉन्ड खत्म करना है तो क्या करो? जो चीज यहां से निकाली थी, मीन टू से अगर 50 रुपए अपनी पॉकेट से निकाले थे, 50 रुपए मेरी पॉकेट से निकाले थे, या 100 आपने निकाला था, 100 मैंने निकाला, तो क्या करो? वापस लौटा दो। जब ये चीज वापस लौट जाएगी तो जाहिर है बॉन्ड खत्म हो जाएगा। सेम इज अ केस हियर। अगर मैंने जो OH यहां से निकाला था वो इसको लौटा दूं, राइट, और जो H मैंने इसको दिया था, सॉरी इससे लिया था, वो मैं इसको लौटा दूं। इससे मैंने क्या लिया था? OH, इससे क्या लिया था? H। अगर मैं इसको ये चीज दोबारा लौटा दूं वापस, तो जाहिर है ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा।
सो आई एम गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। मैं वाटर को ऐड करके ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। ब्रेक करके बोल रहा हूं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। हाइड्रो का मतलब हो गया व्हाट, वाटर, और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि condensation reaction is inversely proportional to hydrolysis। ये दोनों एक दूसरे का उलट प्रोसेस। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप वाटर को माइनस करते हो और इसमें आप लोग वाटर को ऐड करते हो, राइट। तो ये कुछ बातें थी दोज वर रिलेटेड टू व्हाट, ओलिगोसैकेराइड। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और उसका नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉलीसैकेराइड। अब ये जो मेरे पास पॉलीसैकेराइड है, इसका मतलब क्या है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत बता चुका हूं मैं, और सैकेराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब है मैनी और सैकेराइड का मतलब है शुगर मॉलिक्यूल्स। तो जब मैं बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दूंगा तो बन जाएगी क्या, पॉलीसैकेराइड। या जब मैं किसी शुगर मॉलिक्यूल को जब मैं किसी शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ूं और उसको तोड़ने के रिजल्ट में मुझे लाखों हजारों मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट हो मोनोसैकेराइड्स, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉलीसैकेराइड है, राइट। आप यूं लिख सकते हो कि ग्लूकोज रिक्वायर्ड इन n कॉन्सेंट्रेशन, अनलिमिटेड मुझे चाहिए था क्या, ग्लूकोज। और जब मैंने इसको किस प्रोसेस से गुजारा, मैंने इसको गुजारा कंडेंसेशन के प्रोसेस से, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसके रिजल्ट में ये हुआ कि ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए ये। तो जुड़ने के बाद क्या बन गया, पॉलीसैकेराइड। मैंने क्या किया था, कंडेंसेशन रिएक्शन किया था। अब अगर मैं इसको इस तरफ उचलवा दूं, मीन्स हाइड्रोलाइसिस कर दूं, तो जाहिर है जितने मॉलिक्यूल मैंने जोड़े थे वो सारे के सारे मुझे वापस मिल जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक गल्ला था, आपने गले में जितने पैसे आपस में डाले हुए थे, जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगली बात है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास तीन। एक को हम बोलते हैं व्हाट, स्टार्च, राइट। दूसरे एग्जाम्पल को हम बोलते हैं व्हाट, ग्लाइकोजन। डेलिबरेटली लिख रहा हूं रेड से, ग्लाइकोजन। और जो लास्ट है उसका नाम है व्हाट, सेलुलोज। तो ये तीन हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, सेलुलोज, राइट। स्टार्च की प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बाय द एडिशन ऑफ आयोडीन। जब भी आप लोग किसी भी किस्म के स्टार्च पर आयोडीन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ब्लू ब्लैक। आप लोग क्या करें, आप लोग राइस लें, उसके ऊपर आयोडीन डालें, आप लोग चपाती लें, उस पर आयोडीन डालें, आप लोग मकई लें, उस पर आयोडीन डालें, तो चूंकि ये सारे के सारे स्टार्चेस हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक। आप जो कॉटन ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं आप उस पर आयोडीन डालें या घर में पड़ी हुई आयोडीन डालें तो वो क्या हो जाएगी, ब्लू ब्लैक। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने किसी पॉलीसैकेराइड के ऊपर क्या ऐड किया, आयोडीन, और वो हो गया क्या, ब्लू ब्लैक, इसका मतलब है कि वो क्या है, पॉलीसैकेराइड में से स्टार्च। अगली बात कि स्टार्च की मेरे पास कितनी टाइप्स हैं, स्टार्च की मेरे पास 2 टाइप्स हैं, राइट। उनमें से एक को हम लोग नाम देते हैं एमाइलोजिस, और दूसरे को हम नाम देते हैं क्या, एमाइलोपेक्टिन्स, राइट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, फर्क ये है कि जो एमाइलोजिस हैं ये
स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मैं एमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो ये ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स, ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स, राइट। ये आपने बात अंडरस्टैंड कर ली कि जब भी मैं स्ट्रेट चेन बनाना चाहता हूं तो मैं एक मोनोसैकेराइड को दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ जोड़ता हूं। किस पोजीशन से स्टूडेंट्स? वेरी राइटली सेड, 1,4 पोजीशन से। यानी कि इसका कार्बन नंबर 1 और अगले का कार्बन नंबर 4 क्या बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहले मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 और अगले मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 4 क्या बना रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिमिलरली अब ये पहला बन जाएगा तो इसका कार्बन नंबर 1 अगले के कार्बन नंबर 4 से क्या बनाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो जब हमने चेन ग्रो करवानी होती है, कौन सी वाली? स्ट्रेट चेन, तो हमेशा जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं 1,4 लिंकेज। तो जब भी 1,4 बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेंगे? एमाइलोसिस। लेकिन अगर आप लोगों ने ब्रांच चेन बनानी हो स्टार्चेस तो आप क्या करोगे? जरा बात को गौर से देखो। इस वाले केस में पहले नंबर पे आपको स्ट्रेट चेन बनानी है। वो स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी? पुराना मेथड, 1 2 3 4। यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 6। जाहिर है ये आपस में जुड़ेंगे 1 और 4 के थ्रू। कैसे? बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि इसका कार्बन नंबर 1 अगले के कार्बन नंबर 4 से जुड़ रहा है। अब यहां पे क्या होगा? जाहिर है अब इसका कार्बन नंबर 1 अगले के कार्बन नंबर 4 से लिंक हो रहा होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन जब मैं डेवलप करना चाहता हूं साइड चेन, तो तब मुझे क्या करना पड़ता है? तब मुझे इस कार्बन नंबर 6 के साथ, कार्बन नंबर 6 के साथ जोड़नी पड़ती है अगले कार्बन की कार्बन 1। तो इस वाले केस में नॉट ओनली मेरे पास 1,4 लिंकेज होती है बल्कि मेरे पास 1,6 लिंकेज भी होती है। तो 1,4 और 1,6 लिंकेज कैसे बनेगी? दोबारा बात को गौर से सुने। जब मैंने चेन को बिल्कुल सीधा बनाना होगा तो मैं 1,4 लिंकेज करूंगा। लेकिन जब मैंने चेन बनानी होगी कैसी? मैंने बनानी होगी ब्रांच, तो फिर मैं 1,6 लिंकेज करूंगा। तो ये दो किस्म के लिंकेज रिजल्ट में क्या बन जाते हैं? एमाइलोपेक्टिन्स। ये आसानी से सॉल्युबल होता है जबकि थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, राइट। ये आम वाटर में भी हल हो जाता है जबकि इसको हल करने के लिए थोड़ा सा वाटर को गर्म करना पड़ता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। लेकिन जहां तक ताल्लुक है टेस्ट का, तो चाहे मेरे पास एमाइलोसिस हो चाहे मेरे पास एमाइलोपेक्टिन हो, दोनों ही आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देंगे। पाए कहां जाते हैं? सारी किस्म की अनाज में, जैसे मैंने बोला मकई, चावल, गंदम, मैदा, ये सब चीजों में जो चीज पाई जाती है उसका नाम क्या है? मेरे पास स्टार्च। यानी कि आप बन खाएं, डबल रोटी खाएं, नान खाएं, चपाती खाएं, खबीरी रोटी खाएं, एवरीवेयर यू विल फाइंड व्हाट स्टार्च। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन। ये मैंने जाल के लिखा हुआ है ग्लाइकोजन। किससे? रेड से। बिकॉज कि जब आप ग्लाइकोजन को आयोडीन के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बन जाता है? रेड कलर। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? रेड कलर। कोई बंदा आपसे पूछे कि ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है तो आप बोलेंगे कि ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज का ही बना हुआ है। देन इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर। ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है लाइक एमाइलोपेक्टिन। लेकिन फर्क क्या है कि एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग कम होती है, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल उससे ज्यादा ब्रांच्ड है। बॉन्ड यहां भी वही बनेगी 1,4 और 1,6। अगली बात कि जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर कहां होता है? इट स्टोर्स इन लिवर एंड मसल्स। जितना आप लोगों के मसल्स में
ग्लाइकोजन ज़्यादा होगा उतना ही आप लोगों का स्टेमिना ज़्यादा होगा, राइट? ये स्टोर्ड एनर्जी है. एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज. अब अगेन नंबर 1, सेलुलोज इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स. ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है. कोई बंदा आपसे पूछे कहाँ, तो आप बताएंगे इन सेल वॉल. ये सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है. सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में बिल्कुल नहीं होता. अगली बात, ये किसी का पॉलीमर है, तो आप बताएंगे कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. जैसे वॉल पॉलीमर किसका है? ब्रिक्स का. हम किसका पॉलीमर है? सेल का. तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च किसका पॉलीमर है? जाहिर है ग्लूकोज का, राइट? अगली बात कि जो हमारा सेलुलोज है इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. ये ब्रांच नहीं है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट? देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट? सिंपली बाय मींस ऑफ आयोडीन टेस्ट. तो जब मैं इसके साथ आयोडीन को मिलाता हूं, किसके साथ? सेलुलोज के साथ जब आयोडीन को मिलाता हूं तो देयर इज नो चेंज इन कलर. यानी कि जो आयोडीन कलर होता है ब्राउन सा, वो ही रहता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मीन्स सेलुलोज इज नॉन रिस्पॉन्सिव टू द आयोडीन, सो देयर इज नो चेंज इन द कलर. वो वही रहता है जो आयोडीन का अपना रंग है. तो ये बातें हुई रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? आप लोगों ने इन बातों के अलावा आपको कोई बात अगर और वैल्यूबल मिलती है, प्लीज मेक इट पार्ट ऑफ योर मेमोरी. I hope this stuff will help you to score maximum marks in your examination, and you will try to facilitate every person in your surrounding and take very good care of your great parents and of yourself. Till next lecture, thank you for listening and Allah Hafiz. Bye bye.